भारत न्यूज 91 में आपका स्वागत है दर्शकों। इस वक्त यहाँ पर रेबल्स धनपति यहाँ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अभी परिणाम आया है और भाजपा फुल बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हो गई है, इस पर बातचीत करते हैं कि किसान आंदोलन जो लगभग सालों से चलता हुआ आया था, लेकिन आज़ादी के बाद सब में बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन के बाद लगता था कि उत्तर प्रदेश से भाजपा की सफाई हो जाएगी और वहाँ पर सपा की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आइए मैं बात करते हुए पूछता हूं इनसे कि किससे कहां गलती हुई है, कहां पर मेहनत करनी चाहिए थी, और ये सब आप खुल के बताएं। जी बताएं। देखिए, छोटी सी बात है, गलती आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और देश के 135 करोड़ भारतीय जानते हैं। मेरे साथ तृप्ता आर्या जी भी हैं और वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर रही हैं, देश के कोने कोने में जाती हैं और अपनी पत्रकारिता का एक पूरा उम्र दिया इन्होंने। दीदी, आपका भी स्वागत इस मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद रेबल, आपका, आपने मुझे मंच दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं, आज हम पूरे दिन भर साथ रहे और इस मुद्दे पर हमने डिस्कस किया। जिस तरीके से हमने देखा कल जो परिणाम आए, उससे कई लोगों को बहुत खुशी भी हुई और कई लोग बड़े हताश भी हुए। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि अब जो विपुल है वो 2024 के लिए बच चुका है, लोकसभा इलेक्शन के लिए। रेबल, देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, आप भी जानते थे, मैं भी जानता हूँ कि सिस्टम के तरीके से अरेंज करके हराया गया। क्या किसान आंदोलन को भूल जाएंगे? क्या भूल जाएंगे हम लोग? ईवीएम आप भूल जाओगे, मैं भूल जाऊँगा। प्रोग्राम तरीके से एक राज्य में किसी अन्य पार्टी को जिता दिया जाता है, एक राज्य में अपने मुख्यमंत्री को हरा दिया जाता है और एक और राज्य में योगी जी के कॉम्पिटिटर को हरा दिया जाता है। ये आप नहीं समझ पाए पत्रकार महोदय, ये सब प्री प्लान था, प्रोग्राम था, ताकि लोगों को यूँ ना लगे कि नहीं, ये कुछ ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक इलेक्शन के मतगणना के एक दिन पहले, एक मिनट पत्रकार महोदय, मतगणना के एक दिन पहले 4 गाड़ियों में ईवीएम बॉक्स का मिलना, आपको क्या लगता है कुछ सूचित नहीं करता? कैसे मिल गए गाड़ियाँ? और क्यों 3 सरकारी अधिकारी बर्खास्त हो गए अगर उन्होंने कोई गलती की ही नहीं? जी, ये बताइए, ईवीएम को कब तक गलत ठहराएंगे? देखिए, पंजाब में ईवीएम, मणिपुर में ईवीएम, एक बार बताएं, आप मानते क्यों नहीं है, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते आप कि भाजपा को जनता ने कबूल किया है, वोट दिया है, मानते क्यों नहीं आखिर? देखिए, एक बड़ी छोटी सी बात, ईवीएम का मुद्दा ये पहला मुद्दा नहीं था। गुजरात में हमने आपको राहुल पटेल की वीडियो दिखाई थी, जिन्होंने ईवीएम पे शोध किया था और हमारे आंखों के सामने लाइव में आपने देखा तो वोट का कन्वर्जन कैसे हुआ था। लेकिन एक छोटी सी विषय है ना कि अगर सत्ता उनको सौंपनी नहीं है, एक राज्य उन्होंने खाली किया। आप एक बात बताएं, आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली, लेकिन वो उत्तराखंड में तो 1 साल नहीं 2 साल से काम कर रहे थे, तो फिर उत्तराखंड के अंतर्गत उनकी सीटें क्यों नहीं आती, ये आप सोचिएगा। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के लोग यहाँ उन्हें पसंद करें, पंजाब के लोगों ने पसंद किया उन्हें, तो जाहिर सी बात है पंजाब के पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी। पंजाब की पसंद की यहाँ बात ही नहीं हो रही है पत्रकार महोदय। जिस राज्य में उन्होंने 3 साल काम किया, उस राज्य में एक भी सीट नहीं आना और भी उनके मुख्यमंत्री की जमानत जब्त हो जाती है। ज़रा सोच कीजिए जिस विषय में आप बात कर रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं एक एंग्विश थी, उन्हें एक पार्टी को ख़त्म करना था। आज इस पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं, कल एक और पार्टी को ख़त्म करेंगे, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से, केवल क्रमबद्ध तरीके से। बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश के दरवाजे आते हैं जी। वामन मिश्राम जो है, दलित नेता जो है वामन मिश्राम, और जो है उन्होंने कहा कि अखिलेश अगर साथ आते हैं तो हम इस पे जो है ज़मीनी स्तर पे उतर के आंदोलन करेंगे। ईवीएम क्या कहें? लोग ईवीएम का रोना आखिर क्यों रो रहे हैं? देखिए, पहली बात तो कोई रोना, अगर कोर्ट, मैं आपके शब्द को ठीक करूंगा, पहली बात तो कोई रोना नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना चाहिए हर व्यक्ति को, और अगर मुल्क की हिफाजत की बात होगी तो हर एक को लड़ना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। ईवीएम अगर आप इतना ही चैलेंज करते हो, आप इलेक्शन कमीशन को बोलो ना ईवीएम बॉक्स एक दिन के लिए दे दे। वो देते क्यों नहीं है? क्या आप जानते हैं ईवीएम के लिए इलेक्शन कमीशन मौका नहीं देती है? वो कहती है हमारे सामने आके आप ऑपरेट करके दिखाओ। अगर आप वो अभेद है, एक दिन के लिए दे दो ना, केवल एक दिन के लिए, कोई 1 साल तो नहीं मांग रहे। अच्छा, एक बात और बुरी करता हूँ पत्रकार महोदय, ईवीएम बॉक्स भारत नहीं बनाता, वीवीपैट बोलते हैं इसको, इसे जापान बनाती है। जापान एक शक्तिशाली देश, जो देश इसे बनाती है वो खुद बैलेट पेपर से चुनाव करती है। फिर भी हमारी बुद्धि है जो जागती नहीं। आखिरकार आपको कितने जागृति की जरूरत है? क्या आज प्रशासनिक इनके पास सत्ता में ताकत है? आज मेरी बात सुनिए, क्या इन्होंने पोस्टरों में लोगों के नाम लखनऊ में चस्पा कर दिए? क्या ये जायज़ था? क्या ये जायज़ था? आज हाईकोर्ट ने क्या कहा कि आपने ये गलत किया, इन्होंने पोस्टर हटा लिए। तो जिन लोगों की मान हानि हुई, क्या उनका सम्मान, खोया हुआ मान सम्मान उन्हें वापस मिलेगा? हमारी लड़ाई ये है, आखिर में एक बात, केवल सॉरी बोलने से माफ़ी काफ़ी नहीं है, उनकी इज्जत गई है। आखिर में एक बात कहूँगा कि वामन मिश्राम जो कोर्ट का रुख करेंगे या फिर आंदोलन करेंगे, इससे
से इलेक्शन रिजल्ट को लेकर, तो क्या उनके साथ आप जाएंगे? देखिए, वामन मिश्राम अगर ईवीएम के लिए कर रहे हैं तो मैं तो 3 साल से कर रहा हूँ। मैंने तो अपने लाइव वीडियो में दिखा दिया। आप वोट किसी पार्टी को दे रहे हैं और निकल किसी और पार्टी के ले रहे हैं। आपको और कितने उदाहरण चाहिए? 101% रेबल फाउंडेशन सपोर्ट करेंगे। 19 करोड़ से ज़्यादा हमारे लोग, चाहने वाले लोग उनको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने अपनी वीडियो में एक बात और कही है, मज़ेदार बात यह है कि अखिलेश यादव मेरे साथ आना चाहे तो, लेकिन वो आएंगे नहीं। उन्होंने ये भी कहा आएंगे नहीं का मतलब क्या है? ये उनका और अखिलेश यादव का मैटर, मैं इसमें कैसे टिप्पणी करूं? आप रेबल से पूछ रहे हैं तो रेबल बता सकते हैं तृप्ता जी आप के। एक पत्रकार भी है, एक्टिविस्ट के साथ आप एक पत्रकार भी है, जी। और पत्रकार होने के नाते मैं इससे सवाल पूछ रहा हूँ कि जी। आपने भी देखा होगा, समझा होगा, इस वजह से। अगर पॉलिटिकल नेताओं में इतनी रीढ़ की हड्डी होती ना, तो आज दिल्ली में सरकार किसकी है आप जानते हैं, कौन सी पार्टी है? इस गली में चल के देख लीजिए, इस गली के हालात आपको पता चल जाएंगे। काम करना इच्छा शक्ति की बात होती है। आपके पास औजार है, आप इतना भी नहीं करते। देखिए, अगर किसी का खड्डा खोदा जाएगा ना तो पार्टी नहीं चुना जाएगा कि हम केवल भाजपा के अगेंस्ट हैं। हर वो पार्टी जो काम नहीं करता उनका पर्दाफाश प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। आप नहीं मानते कि ये रिजल्ट निष्पक्ष है? आपको लगता है ये निष्पक्ष है? आप एक काम करें, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जाएं, एक एक घरों में जाइए, बिल्कुल वैसी बात है। आप इनसे पूछिए, अच्छे दिन आ गए, जितने भी लोगों से जवाब मिल जाएगा पत्रकार महोदय। ये सवाल अब पुराना हो गया। नहीं, निष्पक्ष है या नहीं है? देखिए, रेस्पेक्ट, अगर डर को रेस्पेक्ट बोलते हैं तो डर तो फिर है और रेस्पेक्ट तो फिर होगी। वो बोल तो रहे बुलडोजर चलेगा, क्या बुलडोजर इज्जत की प्राप्ति की चीज़ है? क्या बुलडोजर में कुछ ऐसी खूबसूरती है जिससे देख के आप मोहित हो जाएं? आप बताइए, क्या आपने अपने बच्चों को कभी बुलडोजर दिया होगा? आप भी तो बॉय, टिलोना, आयरन मैन, स्पाइडरमैन देते होंगे ना। अपने बच्चे को बुलडोजर कौन देता है?